ओम श्री परमात्मने नमः। इसके पिछले भाग में आप लोगों ने सुना था राजा प्रताप भान की कहानी का भाग 3। आज आप सुनेंगे राजा प्रताप भान कहानी की भाग 4। ओम श्री परमात्मने नमः। आज आप लोगों के समक्ष बालकांड का दोहा नंबर 162 से 164 तक प्रस्तुत किया जा रहा है। दीन दयाल बिरदु संहारी, हरहु नाथ मम संकट भारी। ताते गोपुत रहूं जग माही, हरि तज किम पे प्रयोजन नाही। प्रभु जानत सब बिनहि जनाए, कहूँ कवनि सिद्धि लोक रिझाए। तुम सोच सुमति परम प्रिय मोरे, प्रीति प्रतीति मोहि पर तोरे। अब जो तात दुरावहु तोहि, दारुण दोष घटई अति मोहि। जिमि जिमि तापस कथई उदासा, तिमि तिमि निपहि उपज विश्वासा। देखा स्वबस कर्म मन बानी, तब बोला तापस बग ज्ञानी। नाम हमार एक तनु भाई, सुन निप बोले पुनि सिर नाई। कहूँ नाम कर अर्थ बखानी, मोहि सेवक यति आपन जानी। दीन दयाल बिरदु संभारी, हरहु नाथ मम संकट भारे। आदि श्रेष्ठ उपजी जबहि, तब उत्पत्ति भय मोरी। नाम एक तनु हेतु तहि, देहन दरी बहोरी। दीन दयाल बिरदु संभारी, हरहु नाथ मम संकट भारे। जनिया चरजु करहु मन माही, सुत तप ते दुर्लभ कछु नाही। तप बल ते जग सृजई विधाता, तब बल विष्णु भये परित्राता। तब बल शंभु करहि संहारा, तप ते आगमन कछु संसारा। भयउ निपहि सुनियति अनुरागा, कथा पुरातन कहई सो लागा। कर्म धर्म इतिहास अनेका, करई निरूपण बिरति विवेका। उद्भव पालन प्रलय कहानी, कहे सी अमित आचरज बखानी। सुनु महीप तापस बस भयऊ, आपन नाम कहन तब लयऊ।
कहता पसनिप जानऊँ तो ही किनेऊ कपट लाग भल मोही। दीन दयाल बिरदु संभारी हरहु नाथ मम संकट भारे। सुनु महेश यति नीति जह तह नाम न कहहि नृप। मोहि तोहि परयति प्रीते सोई चतुरता विचारि तब। दीन दयाल बिरदु संभारी हरहु नाथ मम संकट भारे। नाम तुम्हार प्रताप दिनेशा सत्य के तु तब पिता नरेशा। गुरु प्रसाद सब जानिय राजा कहिय नयापन जानिय काजा। देखी तात तब सहज सुधाई प्रीति प्रतीति नीति निपुनाई। उपजी परी ममता मन मोरे कहूँ कथा निज पूछे तोरे। अब प्रसन्न मैं संशय नाही मांगो जो भूप भाव मन माही। सुनि सुबचन भूपति हर्षाना गहि पद विनय किन्हि विधि नाना। कृपा सिंधु मुनि दर्शन तोरे चारि पदारथ करतल मोरे। प्रभु ही तथापि प्रसन्न बिलोकी मांगी अगम बर होऊँ अशोकी। दीन दयाल बिरदु संभारी हरहु नाथ मम संकट भारी। जरा मरण दुख रहित तनु समर जीत जनि को। एक छत्र रिपुहीन मही राज कल्प सत हो। दीन दयाल बिरदु संभारी हरहु नाथ मम संकट भारे। बोलिए सियावर रामचंद्र की जय। कहानी ऐसे है, गोस्वामी तुलसीदास जी द्वारा रचित इन चौपाइयों का अर्थ इस प्रकार है। गोस्वामी जी कहते हैं कि वह कपटी मुनि जो था वो जंगल में छिप के रहता था, और छिप के इसलिए रहता था कि कोई उसको देख न पाए, और केवल हरि से ही वो अपना संबंध रखता था। बहुत बड़े तपस्वी हैं, बहुत बड़े वो हैं, लेकिन हरि तो सब जानने वाले हैं। हरि से क्या लेना देना है कि जगत में क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है। वो हरि से छिपाव करके ही सब काम करता था। तो राजा जो है उसके उनके मोह में फंस चुका था, और राजा की तारीफ पे तारीफ कर रहा था। फिर राजा कहने लगा कि तुम्हारी बुद्धि, तुम इतना गंभीर हो, तुम इस तरह से बात करते हो कि तुम हमारे हृदय में जो है छा गए हो, और हमको बहुत अच्छा लग रहा है। तुमसे कोई भी बात हम अपनी बता दे रहे हैं। इस तरह की सब बातें अपना करता रहता था, और राजा को भी अच्छा लग रहा था। राजा भी मोह में फंस गए थे। तो इस तरह करते करते ज्यों इस तरह से बात करता था तो राजा का और वो बढ़ता जाता था। तरह तरह कथाएं कहता था, तरह तरह का वो बात करता था। तो राजा का विश्वास एकदम से इतना बढ़ गया कि वो एक जैसे कहा गया है ना कि आदमी अधीन हो जाता है,
तो राजा एकदम से उसके अधीन हो गए। तो राजा हाथ जोड़ के कहने लगे, उसके पैर पकड़ गए, पकड़ पे कहने लगे कि कृपा करके दया करके आप अपना नाम बताइए हमें। तो कहा हमारा नाम तो एक तनु है। राजा एक तनु तो समझ नहीं पाए, एक तनु होता क्या है। तो राजा उसके पैर पकड़ कहे कि अपने नाम के जो विस्तार से बताइए कि अपना नाम का क्या महत्व है, क्या वो है, उसके विस्तार से बताइए तो हमारे समझ में आवे। तो कहा कि जब से सृष्टि उत्पन्न हुई है तब से हमारी उत्पत्ति हुई है, हमारा नाम एक तनु है। मैं दूसरी देह धारण आज तक नहीं किया, मैं इसी देह में हूँ और एक तनु मेरा नाम है। तो राजा और आश्चर्य पड़ गए, हाथ जोड़े बैठे थे ऐसे। तो कहने लगा इसमें आश्चर्य की कोई बात नहीं है। मुनि कहने लगा, कपटी मुनि कहने लगा कि इसमें आश्चर्य की कोई बात नहीं है, आश्चर्य मत करो, इसलिए कि भगवान विष्णु तपस्या करके ही पूरे जगत का पालन करते हैं। भगवान शंकर तपस्या के बल से ही पूरे जगत का संहार करते हैं और ब्रह्मा जी तप से ही पूरे सृष्टि की रचना किए हैं। तो इसलिए उसमें आश्चर्य की कोई बात नहीं है। तप में बहुत शक्ति है, तब से ही हमारा सब वो हुआ है, तब से ही हमारा सब जीवन चल रहा है। मैं एक तनु नाम है, मैं आज तक कहीं गया नहीं हूँ और मैं यहीं रहता हूँ, भगवान की पूजा पाठ करता हूँ, तब से ही अपनी शक्ति को बढ़ाता हूँ। राजा का और विश्वास बढ़ गया, और विश्वास बढ़ गया। तो कहे वो कहने लगा मुनि की अब मैं आपको बताऊँ, आप राजा प्रताप भानु हो और आपके पिताजी का नाम सत्यकेतु, महाराज सत्यकेतु हैं, ये सत्य है कि नहीं है। राजा ने कहा हाँ ये तो सत्य है, मेरे पिता सत्यकेतु हैं। तो कहा मैं आपके राजा लोग जो है अपनी कहीं बड़ाई नहीं करते हैं, इसलिए हम आपके मन विचार कर्म को देख के इतना ज़्यादा हम विश्वास कर लिए हैं कि अपनी हम सब बात आपको बताते चले जा रहे हैं। मैं किसी को बताता नहीं, नाम से आज तो कोई आदमी मिला है ना कोई इस तरह से हम बताया है किसी को। आप मिले हो तो आपको हम बताते चले जा रहे हैं, सारी बातें बताते चले जा रहे हैं। वो तो कपट से भरा था, वो तो बदला लेना चाहता था राजा से। राजा नहीं समझ पा रहे, राजा एकदम से वो हो गए थे। तो फिर कहने लगा कि अब आप अगर ज़्यादा वो हो तो आप हमसे जो है जो चीज़ मांगना हो मांग लो, मैं दूंगा। तो राजा को तो विश्वास हो ही गया था कि तो तपस्या के बल से मुनि एकदम से गुरु और भगवान से बढ़ के है इस समय से जो मांगेंगे वो मिल जाएगा। तो राजा ने कहा कि मैं एक ढिठाई करता हूँ, वैसे तो मुझको सब कुछ मिल चुका है आपसे, अर्थ धर्म काम मोक्ष सब प्राप्ति हो चुकी है, सब मेरे मुट्ठी में है, लेकिन मैं एक ढिठाई और करूँगा कि आपसे ये विनती करूँगा कि मेरे शरीर में मृत्यु या किसी तरह का दुख न हो और जब तक मैं पृथ्वी पर रहूं कोई मुझसे जीत न सके, 100 कल्प तक राज करूं, ऐसा मुझे वरदान दीजिए। तो वो कपट मुनि कहा कि ठीक है, मैं आपकी बात को सुन रहा हूँ, समझ रहा हूँ, आपको वरदान ऐसा ही मिलेगा। इन चौपाइयों का अर्थ तो यहीं तक समाप्त होता है। आगे आने वाली चौपाइयाँ जो आएंगी अगले भाग में मैं आपसे फिर मिलूँगा, फिर मुलाकात करूँगा। निवेदन एक यही है कि चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, अगर अच्छा लग रहा हो तो सब्सक्राइब कर लीजिए और कमेंट बॉक्स में जय श्री राम जरूर लिखिए। इतना निवेदन है मेरा आप लोगों से। बोलिए सियावर रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय।